राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कि हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, ये उनके गुरु नरहर दास जी की समाधि देख रहे हैं, जहाँ ये छतरियाँ बनी हुई हैं। ये हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो कामदगिरि परिक्रमा मार्ग का एक प्रमुख मंदिर है, श्री राम जानकी महल मंदिर। इसका यह मुख्य दरवाज़ा है। इसी राम जानकी महल मंदिर में तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो रामचरितमानस की रचना की गई है, उन्होंने रामचरितमानस के 7 कांड लिखे थे, जिनमें से इस राम जानकी महल मंदिर अर्थात उनके गुरु श्री नरहरि दास जी का ये आश्रम था, जो कि अब तुलसीदास जी के गुरु आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में रामचरितमानस की, जो कि तुलसीदास जी के हाथ से लिखा हुआ, उसकी 4 कांडों की मूल प्रति है, मूल हस्तलिखित प्रति रखी हुई है, जो कि किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड हैं। और ये मूल प्रतियां इस राम जानकी महल मंदिर में सुरक्षित हैं। आइए आगे की चीजें जानते हैं। ये जहाँ आप खड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, बाबा नरहरि दास जी का। जी। यहाँ पर तुलसीदास जी के गुरु रहते थे, जिनका नाम नरहरि दास जी था। और मंदिर का नाम राम जानकी मंदिर के नाम से विख्यात है, लेकिन ये गुरु जी का स्थान माना जाता है। हाँ, मतलब उनके तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, नरहरि दास जी महाराज। नरहरि दास जी का तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस 7 कांड जो लिखा गया है, 7 कांड में से 4 कांड के अवशेष यहाँ पर है। मूल प्रतियां। ये मूल प्रति है, फोटो कॉपी नहीं, मूल प्रतियां हैं, उनके हाथ से लिखी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुखदेव दास है। सुखदेव दास यहाँ के पुजारी हैं हम। अच्छा। गवर्नमेंटेड भी है, कलेक्टर प्रबंधक है ये जी, है ना। मंदिर शासकीय है जी। और यहाँ पर 4 कांड की प्रतियों के दर्शन होते हैं। जी। पहला कांड ये है किष्किंधा कांड। ये कौन सा कांड है जो आप इस समय दिखा रहे हैं? किष्किंधा कांड है ये। अच्छा। किष्किंधा कांड के दर्शन है। इसमें 2 कांड है, आगे कांड है, अब ये किष्किंधा कांड। ये आप दिखा रहे हैं किष्किंधा कांड? जी, किष्किंधा कांड। तो यहाँ पर किष्किंधा कहाँ लिखा है महाराज, जरा बताइए। ये किष्किंधा लिखा हुआ है, ये जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ ये प्रति है किष्किंधा कांड। तो ये जो किष्किंधा लिखा है, जी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ से लिखा हुआ है? बिल्कुल उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है। अच्छा। ये किष्किंधा कांड है। मतलब उसमें क्या है, पहला जो है, पहली चौपाई क्या है? किष्किंधा कांड की ये है ना, पहला है ना? हाँ, पहले ये किष्किंधा कांड है। जी, किष्किंधा कांड है। आगे चल के ये आरण्य कांड आ जाता है। इसी में मतलब इस पुस्तक में 2 कांड हैं। 2 कांड हैं। आरण्य कांड के कुछ पत्ते हैं उसमें, और ये उत्तर कांड है। अरण्य कांड की पहला कौन सा हमारे? पहला दोहा? पहला दोहा वो तो उस तरह की वंदना नहीं है। अच्छा। लेकिन पन्ने लगे हुए हैं आरण्य कांड के। बताया ना, 7 कांड के अवशेष है। इतने दिन से सुरक्षित कैसे इसका मंदिर के द्वारा भी पहले से सुरक्षित चला रहा है, देख में बाबाओं के सानिध्य में। फिर इसके बाद शासन के द्वारा इसमें पाउडर का, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने हमको किष्किंधा कांड और कौन सा दिखाया? ये किष्किंधा कांड, आरण्य कांड, दोनों है इसमें। ये उत्तर कांड है। अच्छा, ये उत्तर कांड। 1 मिनट जरा ले लीजिए। ये उत्तर कांड है, ठीक है, आगे बढ़िए। उत्तर कांड का ये उत्तर कांड का पहला पेज है। ठीक है। ये उत्तरकांड है जी। एक कांड और होगा ना? हाँ, अभी अयोध्या कांड रखा है ना। चलिए अयोध्या कांड को भी दिखा दीजिए।
अयोध्याकांड का पहला ये 4 दिख रहा है, चौथा वो नंबर आपका होगा 4। चौको चलिए ये 4 हो गए। जी 4 कांड आपके। तो यहाँ तुलसीदास जी यहाँ पर रहे भी हैं क्या? जी तुलसीदास जी यहाँ बालपन में रहे हैं। अच्छा। गुरु जी के साथ, नारायण दास जी के साथ कुछ जी बालपन में यहाँ जीवन का यापन किया है। फिर उनके कहने पर उनकी शादी विवाह यज्ञोपवीत संस्कार नारायण दास जी के कहने पे ही उनके गृह ग्राम जो राजापुर है वहाँ पर हुआ है। उसके बाद जब वैराग्य उनको उत्पन्न हुआ पत्नी के कहने पे, तो फिर उन्होंने नारायण दास जी के शरण में आए हैं। नारायण दास जी ने उनको ज्ञान दिया। ये जो पीपल का पेड़ है बताते हैं यहाँ पे, स्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लगाया बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा। ये पूर्वज हमारे बताते चले आ रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा ये लगाया गया था। तुलसीदास जी यहीं पर बैठते थे, है ना, भगवान के तो दर्शन। तुलसीदास जी के कोई बच्चे भी थे? नहीं, कोई नहीं था। एक बताते हैं एक बच्चा था जो खत्म हो गया था। नहीं, अच्छा अच्छा। ये कहीं लेख में नहीं है, हालांकि जी जी। कोई नहीं था। उनको तो वैसे चलिए, तो यहाँ पर कितने कांड हैं आपने बताया? यहाँ 4 कांड है। कौन कौन से फिर से बता दें? यहाँ पर सिंधा कांड, आरण्य कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, 7 कांड में से 4 कांड के अवशेष यहाँ हैं। जी ठीक। बाल कांड का अवशेष राजापुर में है, 2 कांड अभी बनारस में भी है, राम जानकी मंदिर अस्सी घाट। जय श्री सीताराम। ये जो आश्रम देख रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरिदास जी का ये आश्रम है। इस आश्रम में भगवान श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी के मनमोहक विग्रह विराजित हैं। इस मंदिर में मुख्य दर्शन राम, लक्ष्मण एवं सीता जी का है। इसी कारण इस मंदिर का नाम श्री राम जानकी महल मंदिर के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। और वैसे ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु नरहरिदास जी का आश्रम है। आपने इस आश्रम में रखी हुई 4 कांडों की तुलसीदास जी के हाथ से लिखी हुई मूल प्रतियों का दर्शन किया। रामचरितमानस अब इस समय मूल प्रतियों के दर्शन के पश्चात श्री नरहरिदास जी के आश्रम की परिक्रमा कर रहे हैं। तब तक कुछ तुलसीदास जी के बारे में भी आपको थोड़ा बता दें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन से लिखना प्रारंभ किया था और उन्होंने इसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण किया था। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांडों में अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है और यहाँ पर 4 कांडों के आपने दर्शन किए हैं। इस आश्रम के निकट में ही उनके गुरु श्री नरहरिदास जी की समाधि भी है। तुलसीदास जी ने कई ग्रंथों की रचना किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 महान ग्रंथों की रचना की थी। इनमें सबसे अधिक ख्याति उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को मिली। रामचरितमानस के बाद उन्होंने, जब अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर हनुमान चालीसा की रचना किया था। यह जो समाधि है वो उनके गुरु श्री नरहरिदास जी की समाधि है। हमने पूर्व में भी बताया था कि ये समाधि उनकी कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में शनिदेव मंदिर से आगे राम जानकी महल मंदिर के बगल में बनी हुई है। इनका आप कभी परिक्रमा करें तो इनका दर्शन भी कर सकते हैं। साथियों, आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।
Radhe Radhe for anyone to everyone. Thank you for watching the video. Thank you once again.